इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटीआर 10 के बारे में। तो देखिए, जैसे आप जीएसटी अपना कैंसिलेशन करवाते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेट वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था जैसे आपका जीएसटी कैंसिल होता है उसके बाद में आप जीएसटीआर 10 को फाइल करना मत भूलिएगा। तो गाइस आज के वीडियो का यही पर्पस होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जीएसटीआर 10 क्या होता है और आपको कैसे फाइल करनी है। तो देखिए गाइस, जीएसटीआर 10 की बात करूँ, सिंपली ये एक फाइनल रिटर्न होती है। तो जैसे ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, ऑफिसर आप जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालते हैं कैंसिलेशन होने की, वो जैसे ही उसको अप्रूव कर देता है, या मान लीजिए अगर आपने खुद एप्लीकेशन डाली या फिर शुओ मोटो हुआ है, मतलब ऑफिसर ने अपने आप ही यहाँ पे आपने रिटर्न फाइल नहीं की बहुत महीनों से, तो हो सकता है ऑफिसर ने अपने आप ही आपका जीएसटी कैंसिल कर दिया हो। तो अगर कोई भी रीजन क्यों ना हो, जैसे आपका जीएसटी यहाँ पे कैंसिल होता है तो गाइस विद इन द 3 मंथ्स बेसिकली आपको जीएसटीआर 10 को फाइल करना रहता है। अगर आप फाइल नहीं करोगे तो भाई उसकी पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी जो है 100 रुपीज़ पर डे की है, जो कि मैक्सिमम 10,000 रुपये जा सकती है। तो गाइस कभी भी अगर आपका जीएसटी कैंसिल हो जाता है तो खुश मत होना, ये काम यहाँ पे जरूर पूरा कर लेना। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में ऑर्डर फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन आ चुका है। हम लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की थी और विद इन द 3 to 4 डेज हमारे पास में जो है कैंसिलेशन का जो अप्रूवल लेटर है वो यहाँ पे आ चुका है। तो गाइस जैसे आपके पास में अप्रूवल लेटर आता है विद इन द 3 मंथ्स आप इसको जीएसटीआर 10 को फाइल कर सकते हो। फाइल करने के लिए गाइस कुछ नहीं करना, आपको सर्विस वाले सेक्शन के अंदर जाना है, आपको जाना है रिटर्न वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आपको मिलने वाला है फाइनल रिटर्न, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। साथ में गाइस जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ड्यू डेट दिखा देगा, मतलब जब भी आपका कैंसिल हुआ होगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा 19 जनवरी को यहाँ पे कैंसिल हुआ था 2023 को, तो ये 19 अप्रैल 2023 की यहाँ पे ड्यू डेट बता रहा है, यानी विद इन द 3 मंथ्स बेसिकली आपको फाइल करना पड़ता है। गाइस इसको फाइल करने के 2 ऑप्शन होते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में अगर 500 से कम रिकॉर्ड्स है, मान लीजिए आप इस फर्म को बंद करने के बाद में या इस फर्म को कन्वर्ट करा रहे हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, प्रोप्राइटरशिप थी, अब उसके अंदर आप अपना जो इनपुट क्रेडिट वगैरह है वो आप ट्रांसफर वगैरह करना चाहते हो, या कोई भी अगर आपके रिकॉर्ड से क्लोजिंग स्टॉक से लेकर, तो अगर 500 के नीचे तो आप इसको ऑनलाइन को यूज कर सकते हो, वरना फिर एक ऑफलाइन तरीका भी होता है वो आप बेसिकली यूज में ले सकते हो। तो गाइस आपको क्या करना है, सिंपली प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए गाइस यहाँ पे सबसे पहले जो आता है वो आता है एड्रेस फॉर द फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो हो सकता है अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका हो और गवर्नमेंट आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे बदल भी सकते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट ये वही रहेगा जो आपके ऑलरेडी जीएसटी के सिस्टम में डाला हुआ होगा। गाइस एक होता है सीए सर्टिफिकेट, लेकिन देखिए सीए सर्टिफिकेट की बात करूँ तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है सीए सर्टिफिकेट, उसकी रिक्वायरमेंट तब होती है जब यहाँ पे टेबल 8D आप फिलअप करते हैं। तो जो 8D है वो है कि गुड्स डिटेल्स विदाउट द इनवॉइस। अगर आपके पास में इनवॉइस नहीं है और उसकी अगर आप यहाँ पे इनपुट जो टैक्स क्रेडिट होता है वो अगर आप यहाँ पे अवील करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, डिक्लेयर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक सीए सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा। इसके साथ में गाइस बात करूँ, अगर आपके पास में इनवॉइसेस है तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स ब्लैंक दिखने वाली है। तो अगर देखिए कोई डिटेल्स नहीं है तो इसको तो ब्लैंक ही छोड़िए, लेकिन अगर आपके पास में डिटेल्स है, ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पे आपको जीएसटी और वैट दोनों दिखाएगा। सिंपली आपको अपना सप्लायर का जीएसटी नंबर डालना है, बिल नंबर डालना है, इनवॉइस की डेट वगैरह डालनी है, गुड्स टाइप डालना है, किस टाइप के गुड्स है, मान लीजिए हेल्ड इन स्टॉक्स है, सेमी फिनिश है, फिनिश गुड्स है, या फिर कैपिटल गुड्स है। तो तीनों यहाँ पे कैटेगरी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, प्लस यूक्यू से डाल दीजिए, मतलब उसका पैरामीटर वगैरह हो गया, क्वांटिटी कितनी होगी, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, प्लस अमाउंट ऑफ आईटीसी यहाँ पे कितना क्लेम कर रहे हैं, आईजीएसटी कितना सैस वगैरह। तो ये आपको एक्शन लेके यहाँ पे ऐड कराने पड़ेंगे और मैक्सिमम 500 तक की एंट्रीज यहाँ पे अलाउ रहती है। इसके अलावा अगर आपके पास में ऐसी कोई भी डिटेल्स नहीं है, सिंपली इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद में सेम कहानी विदाउट इनवॉइस वाले के अंदर भी अगर आपके पास में डिटेल्स है तो आप डाल सकते हैं, और अगर आपका कोई भी टैक्स वगैरह बनता है तो वो यहाँ पे आपको दिखाएगा, और आपका जो फाइनल लायबिलिटी है वो आपको बेसिकली पे करना है। तो देखिए हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग पूरी की पूरी फर्म को, पूरी की पूरी कंपनी को यहाँ पे बंद कर चुके हैं, कोई भी वापस जो है बिजनेस नहीं करने वाले हैं। तो गाइस उस केस में आपको सिंपली प्रोसीड टू फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस 2 से 3 मिनट बेसिकली आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है बेसिकली प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद में गाइस वापस से आपको ये फॉर्म खोलना है, तो आप देखेंगे आपका जो 9 और 10 कॉलम जो है वो बेसिकली यहाँ पे अनेबल हो चुका है। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपकी कोई भी लायबिलिटीज वगैरह नहीं रहती है। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, नीचे सारी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, ऑथराइज सिग्नेटरी करना है, और जैसे हम लोग नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं, फाइल जीएसटीआर 10 के ऊपर सिंपली क्लिक करना है और आपको यस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद में स्टेप बाय स्टेप अपना सिंपली जीएसटीआर 10 फाइल कर सकते हैं, और आपका जीएसटी जो है कंप्लीटली यहाँ पे क्लोज हो जाता है। आपका यूजर आईडी पासवर्ड अभी भी एग्जिट करेगा, लेकिन आपके सारे जो कंप्लायंसेस होंगे वो यहाँ पे सिंपली फिनिश हो जाते हैं। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आपको एक जीएसटी एक्सपर्ट के माध्यम से अपनी जीएसटीआर 10 या फिर कैंसिलेशन वगैरह करानी है जीएसटी की, तो लिंक आपको सिंपली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।